अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि 7th एडिशन ऑफ एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो गया है भारत के शहर चेन्नई में, और कोरिया ने अपनी जो कैंपेन है उसका आगाज़, डिफेंडिंग चैंपियन कोरिया ने अपनी कैंपेन का आगाज़ बड़े शानदार अंदाज में किया। एक बड़ा तगड़ा मैच हुआ कोरिया और जापान के बीच में, जो 2-1 से कोरिया ने अपने नाम किया। पाकिस्तान अपना पहला मैच अब से कुछ देर बाद मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। एशियन हॉकी पर किसकी होगी हुक्मरानी? चैंपियंस ट्रॉफी का भारतीय शहर चेन्नई में आगाज। कौमी टीम इफ्तिताही मैच में मलेशिया से टकराएगी। एक रोज कबल चेन्नई पहुंचने के बाद खिलाड़ियों ने सुबह और शाम के सेशन में भरपूर ट्रेनिंग की। पहले मैच के लिए हिकमत अमली भी बनाई। शहनाज शेख के टीम के साथ न जाने की वजह से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मोहम्मद सकलैन को टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया। जी हाँ, इस पर मजीद बात करेंगे पाकिस्तान के आज के मैच के चांसेस के हवाले से। यहाँ लेते हैं फिलहाल एक ब्रेक। Glad to have you back once again to Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया कि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज़ हो गया है चेन्नई में। पहला मैच भी हो गया है जो कि डिफेंडिंग चैंपियन कोरिया ने अपने नाम किया। 2-1 से जापान के खिलाफ कामयाबी हासिल की। कुछ देर के बाद पाकिस्तान का मैच शुरू होगा अगेंस्ट मलेशिया। इस पर बात करने के लिए फॉर्मर ओलंपियन ख्वाजा जुनैद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि अब से कुछ देर बाद, जैसे कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और मलेशिया की टीम एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगी, क्या तवक्कुआत हैं इस मैच से आपकी? देखिए जी, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये एक टफ टूर्नामेंट है और डेफिनेटली हमारी टीम जो है बड़े अरसे से यहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थी और उन्होंने मेहनत भी की है। और मैं समझता हूँ कि अब टूर्नामेंट कंपटीशन टाइम है, इसमें जो आपकी स्ट्रेटजी बहुत मैटर करेगी कि आप हर टीम के ख़िलाफ़ किस प्लानिंग के साथ ग्राउंड में उतरते हैं और उस प्लानिंग की एग्जीक्यूशन में हर इंडिविजुअल अपना रोल कैसे प्ले करता है। तो ड्यूरिंग द कंपटीशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप जाके एक ऐसी सरजमीन पे खेल रहे हैं जहाँ पे आपको अल्लाह की सपोर्ट के अलावा कुछ नहीं है, तो मैं समझता हूँ वहाँ पर गलतियों के चांसेस जो है ना कम होने चाहिए, अच्छा परफॉर्म किया। अच्छा, ये तो हमारा पहला मैच है और ऑब्वियसली इससे आपको पता चलेगा तैयारी कैसी है, लेकिन सबकी नज़रें 9 अगस्त के मैच पे हैं जो कि भारत के खिलाफ है। आपने भी इंडिया के खिलाफ कई मैचेस खेले हैं, कैसा समझते हैं कितना प्रेशर गेम होगा, क्या दबाव होगा खिलाड़ियों पे? डेफिनेटली जैसे मैंने पहले कहा कि होम ग्राउंड क्राउड उनके साथ होगी। और अगेन पाकिस्तान और भारत का जो मैच होता है वो हमेशा से ही स्ट्रैटेजी से हट के गेम ऑफ नर्व्स बन जाता है। जो टीम भी कूल हेड के साथ अपने जोन्स में और अपने ग्रुप के साथ इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करती है उसके जीतने के चांसेस होते हैं। ऐसे मैचेस में रैंकिंग मैटर नहीं करती हैं। ऐसे मैचेस में आपकी एज एन इंडिविजुअल एक परफॉर्मेंस जो है ना मैटर करती है। अगर हम लोग अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हुए, इंडिविजुअल पोटेंशियल को एग्जीक्यूट करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान टीम अच्छा, इस इवेंट पे जाने से पहले ही थोड़ी सी कंट्रोवर्सी बन गई थी कि हमारे तो ऑफिशियल्स को वीज़ा नहीं मिला और खुसूसन हेड कोच शहनाज शेख को वीज़ा नहीं मिला आखिरी टाइम पर। तो उसके बाद अब पीएचएफ ने, क्योंकि मोहम्मद सकलैन वहाँ टीम के साथ मौजूद थे, उनको हेड कोच बना दिया है। मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि शहनाज शेख ने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या आप समझते हैं कि हेड कोच का ना होना कोई दबाव होगा इनके ऊपर, शहनाज शेख का ना होने से फ़र्क पड़ेगा परफॉर्मेंस पे? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक्सपीरियंस अपनी जगह है और एक्सपीरियंस के बड़े एडवांटेजेस होते हैं, लेकिन इस तरह टीम के अंदर इन आउट करना ये कोई बड़ा पॉजिटिव वाइब्स नहीं होते हैं। जो मैनेजमेंट पिछले 2 माह से ट्रेनिंग करवा रही है वो क्या ट्रेनिंग करवा रही थी और उनका क्या फोकस था, और जब आपने ज्वाइन कर लिया आके तो आप क्या चाह रहे हैं, तो 3 दिन के अंदर चेंजेस नहीं आती। ऐसे मौके के ऊपर मैनेजमेंट में इंजेक्शंस करना मैं समझता हूँ कि एक बड़ा क्लियर मैसेज है कि आप मैनेजमेंट के अंदर जो है ना कॉम्प्लेक्स क्रिएट। अच्छा, फाइनली आखिरी सवाल आपसे, आपके हवाले से कौमी असेंबली की कायमा कमेटी ने आप पर पाबंदी उठा ली है, क्या कहेंगे, ये फैसला कितना खुशाइन है? ये जी, मैं समझता हूँ कि अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी जज होती है और मैंने पहले दिन से कभी भी
इस बैन को महलूज़ खातिर नहीं रखा, क्योंकि इस बैन की कोई वक़्त नहीं थी। जब तोहमत लगती है, इल्ज़ाम लगता है, तो जब आप अल्लाह पे छोड़ देते हैं तो फिर उसका जवाब अल्लाह देते हैं। और कल कुछ इसी तरह का मंजर मैंने खुद भी देखा। मैंने रिक्वेस्ट की थी कायमा कमेटी में कि मेरी इस मुल्क के लिए खिदमात हैं, मैं बीइंग अ वर्ल्ड चैम्पियन, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, ओलंपियन, मेरे पास बेशुमार अल्लाह ने मेडल्स दिए हुए हैं, और इस तरह की इल्ज़ामात लगाना ये किसी भी प्लेयर के लिए या किसी भी खेल के अंदर चीज़ें बैन होनी चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट ये थी, इसके बाद कभी भी आप वर्ल्ड चैम्पियन ओलंपियंस के ऊपर इस तरह की विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन ये बैन नहीं लगने चाहिए। तो उन्होंने कहा आप पे बैन किसने लगाया? तो मैं समझता हूँ कि चेयरमैन साहब ने, नवाब सैयद वसीम साहब ने एक बड़ी हिकमत का और एक बड़ी विजन का मुजाहरा किया, और उन्होंने कहा कि जिन्होंने बैन लगाया उन पर खुद बैन लगा हुआ है, तो आपके बैन की वक़्त क्या है? पहली बात तो ये है। तो ख्वाजा साहब, आपने इस मुल्क की खिदमत की है, मैं और मेरी पूरी कमेटी इसका इतराफ़ करते हैं, और आपके ऊपर कोई ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा जुनैद साहब हमारे साथ थे और इस इवेंट के हवाले से हमें अपने ओपिनियन भी हमारे साथ शेयर कर रहे थे। मूविंग ऑन, हॉकी से बढ़ते हैं अब क्रिकेट की तरफ और बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत जाएगी या नहीं। वफाकी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत कमेटी में दौरा भारत पर गौर। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे राजा मोहसिन हमारे साथ हैं। जी राजा साहब, बताइएगा कि क्या अपडेट है पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में भारत जाने के हवाले से? देखिए, ये हाई प्रोफाइल कमेटी का इजलास हुआ है, अब से कुछ देर पहले ही ये इजलास खत्म हुआ है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इस इजलास की सदारत की, और इस इजलास में कमर जमान कायरा समेत मिनिस्टर जो हैं खेल से मुतल्लिका आईपीसी मिनिस्टर एहसान मजारी और चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ समेत कौमी सलामती के इदारों के हुकाम भी शरीक हुए। और इजलास में ये पहला क्योंकि इजलास था, इसमें कमेटी अरकान ने अपनी अपनी तजावीज़ दी और अपने काम के हवाले से, और ये कमेटी जिस तरीके से अपनी तजावीज़ तैयार करेगी वर्ल्ड कप के सिलसिले में, इस सिलसिले में TORs भी तय किए गए हैं। इनिशियल जो इब्तदाई तजावीज़ हैं वो भी सामने आई हैं, और इस कमेटी ने इस कमेटी इजलास के बाद चेयरमैन हैं पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी के ज़का अशरफ, उन्होंने इसे पॉजिटिव करार दिया है, और इसके अभी आइंदा मजीद इजलास भी होंगे। पहला जो इजलास था, इसमें अभी तक जो भी रिसेंटली हुआ एशिया कप में, जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया, उसके बाद ये एक हाइब्रिड मॉडल पे एशिया कप श्रीलंका में अब हो रहा है, ज्यादा मैचेस उसके जो कि इनिशियली मेजबानी हमारे पास थी। इस सिलसिले में क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तमाम तर जो सूरत हाल है उससे आगाह किया गया, और दीगर जो मामलात हैं सिक्योरिटी से मुतल्लिका, उस पर भी इनिशियली जो है वो ब्रीफ किया गया इजलास को, और अपनी अपनी इनपुट्स दी। जो आईपीसी मिनिस्टर हैं एहसान मजारी, उन्होंने भी अपनी राय का इस कमेटी इजलास में इजहार किया है, और चेयरमैन कमेटी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं और इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी इब्तदाई तौर पर जो इनपुट है वो दी है, और ये कहा गया है कि जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर नजर रखी जाएगी, और जल्द ही कमेटी का जो आइंदा इजलास है वो होगा, और इस इजलास में पाकिस्तान की भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत के हवाले से फैसला किया जाएगा। तमाम जो इस कमेटी के अरकान हैं, आला हुकाम इसमें जो शामिल हैं, वो अपनी अपनी राय देंगे, और उस राय की रोशनी में ये जो कमेटी है हाई प्रोफाइल, जिसे वजीर आजम की जानिब से कायम किया गया है, ये अपना फिर वर्ल्ड कप में शिरकत। राजा मोहसिन, जल्दी से बस एक मुझे बात बताइएगा, आपको क्या लगता है ये कब तक ये सारा प्रोसेस हो जाएगा? क्योंकि सुनने में तो काफी लंबा काम लग रहा है ये। देखिए, ये जो जराए का ये बताना है, क्योंकि ये पहला इजलास था, TORs तय किए गए हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी, और इनिशियल इब्तदाई तजावीज भी ले ली गई हैं तमाम अरकान से। जराए का ये कहना है कि ये 15 अगस्त से पहले पहले ये कमेटी अपना मुकम्मल कर ले, ठीक है, पाकिस्तान को पेश की जाएगी, और उसके बाद जो भी मुतल्लिका हुकाम है वो अपनी ये रिपोर्ट पेश कर देंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो क्रिकेट इसका फैसला करेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राजा मोहसिन, हमारा हमें अपडेट कर रहे थे इस इशू को लेके। मूविंग ऑन, बात करेंगे जिसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उसे लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, स्नूकर के साबिक वर्ल्ड चैंपियन और हालिया अंडर 21 एशियन चैंपियन एहसन रमजान को क्लब ताखीर तक खोलने की वजह से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात क्या हैं आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। शिप की तैयारी पड़ गई भारी, स्नूकर चैंपियन हवालात ने लाहौर
लाहौर पुलिस ने गुज़िश्ता रात देर तक स्नूकर क्लब जारी रखने पर छापा मारा। एहसन रमजान को धर लिया, थाने ले गए। एहसन रमजान की हवालात के बाहर बेल्ट उतरे हुए तस्वीरें भी मंजर आम पर आ गईं। उन्हें 15 मिनट तक थाने में रखा, दोस्त के आने पर छोड़ा। पुलिस के रवैये पर स्नूकर वर्ल्ड चैंपियन आपदीदा हो गए। उन्होंने कहा थाने चले, SHO साहब से बात कर। जब वहाँ पे गए तो उन्होंने जो चीज़ें थी वो ले ली, बेल्ट भी करवा दी। 15 से 20 मिनट हवालात में रखा, मेरे साथ पैसे भाई थे। मैं बता नहीं सकता कि मुझे इस चीज़ का कितना दुख हुआ, क्योंकि पाकिस्तान के लिए खेलना और जीतना एक खुशकिस्मती होती है। निगरां वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया। इधर CCPO लाहौर का कहना है जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा एक्शन लिया जाएगा। एक बंदा अगर वायलेशन कर रहा है तो उसको एक्शन तो होगा ना। 10 बजे अगर बंद हो जाना है तो उसके बाद अगर कोई वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा, वो कोई भी। एहसन रमजान ने पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। नाज़रीन, आपको बताएं कि फॉर्मर कैप्टन मिसबाह-उल हक को PCB में फिर एक बड़ा ओहदा मिल गया है। साबिक कप्तान PCB टेक्निकल कमेटी के सरबराह हैं। इसमें इंज़मामुल हक और मोहम्मद हफीज़ भी शामिल हैं। और स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं। शाहिद साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, 3 कप्तान इस टेक्निकल कमेटी का हिस्सा हैं और मिसबाह-उल हक इसकी सरबराही कर रहे हैं, कैसा देखते हैं? बहुत अच्छा फैसला है। ये जो नई मैनेजमेंट कमेटी है ये तकरीबन काफ़ी प्लेयरों को बुला चुकी है, उनसे मशवरे ले चुकी है और उसके बाद फिर मिसबाह-उल हक ने जब एग्री किया, एक अच्छा कदम है। और उनके साथ इंज़मामुल हक है, मोहम्मद हफीज़ हैं, ये इनसाइड आउट जानते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को। तो स्पेशली मिसबाह-उल हक जो डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। तो अच्छा कदम है, अल्लाह करे कि ये लोग सही फैसले करें और डोमेस्टिक क्रिकेट को ऐसा बना दे कि हमारे यहाँ से जो प्रोडक्ट निकले वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हो, इंटरनेशनल क्रिकेट में आके सीख लेना। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, चलते चलते आज एक दुख की खबर भी है। PCB चेयरमैन एजाज बट का इंतकाल हो गया है, क्या कहेंगे? अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे, वो अपने अंदाज से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। पहले तो वो 1987 वर्ल्ड कप के दौरान जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन पाकिस्तान होता था उस वक्त सेक्रेटरी थे। 1987 के आलमी कप के थे वो चेयरमैन बने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। 2008 से 2011 तक बड़े तनाज़ात भी हुए उनके ज़माने में। 2010 का स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल, 2009 में श्रीलंका के ऊपर अटैक, फिर प्लेयर पावर कम करने के लिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात कर रहे थे। यहाँ वक्त हो गया है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।